हेलो दोस्तों, हमने ये वीडियो द डायरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के साथ कोलैब करके बनाई है, जिनकी आवाज़ आप लोगों को इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। वो भी अपने चैनल पे काफ़ी अच्छी हॉरर स्टोरीज अपलोड करते हैं, तो उनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। उनके चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरी बात, ये माया सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, पहले वो लोग जाके फर्स्ट एपिसोड देख लें। तो फर्स्ट एपिसोड का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुलिस ऑफिसर माया से पूछताछ करने के लिए डॉक्टर से परमिशन मांगते हैं और डॉक्टर उन्हें पूछताछ का परमिशन दे भी देते। पुलिस ऑफिसर माया से पूछता है, आखिर हुआ क्या था उस दिन तुम लोगों के साथ? पूरी बात डिटेल में बताओ। माया हॉस्पिटल के बेड पे होती है और पूरा इंसिडेंट स्टार्टिंग से बताना शुरू करती है। उस रात मेरे और सुमन के साथ हुए उस घटना के बाद कोई भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। सुमन के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी। इस वजह से पुलिस पूछताछ के लिए हमारे घर आते रहते थे। इस पूछताछ की वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। मेरे पापा काफ़ी परेशान हो गए थे और मुझे स्कूल जाने के लिए भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसके 2 दिन बाद ही पुलिस को सुमन का बॉयफ्रेंड मिल जाता है, लेकिन उसे भी सुमन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। पूछताछ के लिए सुमन के बॉयफ्रेंड को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है। सुमन के बॉयफ्रेंड के मिल जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे स्कूल जाने का परमिशन दे दिया और उसके दूसरे ही दिन मैं स्कूल जाती हूँ। क्लास में जाने से पहले सुमन की दोस्त रूही और 2 और लड़कियां ज़बरदस्ती मुझे स्कूल के वॉशरूम में ले गई और उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बाद रूही ने मुझसे पूछा कि सुमन कहाँ है। मैंने तब भी वही जवाब दिया जो मैंने बाकी सबको दिया था, कि वो मिरर वाली लड़की उसे अपने साथ मिरर के अंदर लेके चली गई थी। ये सुनने के बाद रूही ने मेरे पेट पे जोर से मुक्का मारा और मेरे बैग से सारा सामान नीचे फेंकने लग गई। तभी उसे उन बुक्स के साथ ही मेरी हॉरर स्टोरी की बुक मिल जाती है, जिससे मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ रही थी। रूही वो बुक नीचे से उठाती है और बोलती है, तो तुम्हारी ये सब मन घड़ंत कहानियों के पीछे इस स्टोरी बुक का हाथ है। ये बोलते ही रूही उस स्टोरी बुक को फाड़ देती है और मुझे जोर से धक्का मारती है। मेरा सर पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है और मेरे सर से खून बहने लगता है। लेकिन रूही मेरे एकदम सामने आती है और फिर से पूछती है, सच सच बोलो, सुमन कहाँ है? मैंने दर्द में उसे फिर से वही जवाब दिया। रूही गुस्से से बोलती है, झूठ, एकदम झूठ। तुम्हारी शक्ल तो पहले से ही खराब है और अब तुम मेरा मूड भी खराब कर रही हो। तभी अचानक से पीछे से कोई दूसरी लड़की बोलती है, वो सच बोल रही है। यह आवाज़ उसी मिरर वाली लड़की की थी। हाँ, ये वही लड़की थी जो सुमन को मेरे घर के मिरर के अंदर ले गई थी। उसने रूही के साथ आई उन दोनों लड़कियों को गले से पकड़ रखा था। मैंने रूही को बोला, ये वही मिरर वाली लड़की है। मेरे बोलते ही उसने उन दोनों लड़कियों की गर्दन तोड़ दी। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मिरर वाली लड़की उस जगह से गायब हो गई और अब वॉशरूम के हर मिरर में वही लड़की हंसते हुए दिखाई दे रही थी। मेरे सर पे लगने की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखों से देखा रूही दौड़कर वॉशरूम के डोर के पास जाती है, पर शायद उससे वो डोर खुल नहीं रहा था। मैं चाहते हुए भी दर्द की वजह से हिल नहीं पा रही थी। पूरा वॉशरूम बस उस मिरर वाली लड़की की ही आवाज़ से गूंज रहा था। रूही उसकी आवाज़ से डर गई थी और अपने कुछ सामान से उसने सारे मिरर तोड़ दिए और अपने सर को दरवाजे पर टिकाकर खड़े होकर रोने लगी थी।
रोते हुए ही रूही बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये बोलकर जब रूही मेरी तरफ मुड़ती है तो वो मिरर वाली लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। रूही कुछ कर पाती उससे पहले ही वो मिरर वाली लड़की उसके सर पे टूटे हुए मिरर का टुकड़ा मार देती है। वो मिरर का टुकड़ा उसके सर में घुसने की वजह से रूही काफी तड़पते हुए मर जाती है। पूरे वॉशरूम के फ्लोर पर अब रूही का ही खून था। ये देखने के बाद मैं और नहीं सह पाई और मैं भी बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल के बेड पे थी। ये बोलने के बाद माया बहुत ही जोरों से रोने लगती है और पुलिस ऑफिसर उसका बयान लिखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी भी पुलिस ऑफिसर को माया की बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें अभी भी लग रहा है कि माया कहानी बना रही है। तभी उनका नज़र कार के मिरर पे जाता है और वो देखते हैं कार के बैक सीट पे कोई लड़की बैठी हुई है। आई होप आप लोगों को माया सीरीज़ का दूसरा एपिसोड अच्छा लगा और द डायरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को चेकआउट करना ना भूलें, जहां आपको बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।